हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए श्रुति लेख का वीडियो लेकर आई हूँ कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन समझने होंगे। सबसे पहले तो ईयरफोन्स यूज़ करिए अगर आवाज़ आपको साफ़ नहीं आ रही है तो, और जो मैं आपको बोलूँगी उसको आपको भी अपने मन मन में दोहराना है लिखते समय, ताकि आपका उच्चारण भी शुद्ध हो। क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ इमला की तभी होती हैं जब आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होता, आप गलत बोलते हैं और उसको उसी प्रकार गलत रूप में लिख लेते हैं। और पूरा वीडियो ख़त्म करने के बाद जितनी आपकी गलतियां होंगी उनको शुद्ध रूप में 8-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि फ्यूचर में उन शब्दों की गलती आपसे दोबारा से ना हो। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे पास एक यही मोटिवेशन होता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं। चलिए लिखना शुरू करिए। यह धारणा, यह धारणा भारतीय जनमानस में, भारतीय जनमानस में बहुत गहरे, बहुत गहरे बैठी हुई है, बैठी हुई है कि हम कलयुग में, कलयुग में जी रहे हैं, जी रहे हैं। कोई गलत काम हुआ, कोई गलत काम हुआ तो लोग कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि कलयुग है, कि कलयुग है, इसलिए यह तो होगा ही, इसलिए यह तो होगा ही। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि चारों युगों का, चारों युगों का जो वास्तविक अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है वह सामाजिक या, वह सामाजिक या ऐतिहासिक न होकर, ऐतिहासिक न होकर आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है। इन युगों का विभाजन, इन युगों का विभाजन कब कैसे हुआ, कब कैसे हुआ इसका कोई, इसका कोई उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। न कोई, न कोई यह प्रश्न, यह प्रश्न
पूछता है, पूछता है। बचपन से इस विचार की, बचपन से इस विचार की घुट्टी इस कदर, घुट्टी इस कदर पिलाई गई है, पिलाई गई है कि यह हमारी, कि यह हमारी जीवन शैली का, जीवन शैली का हिस्सा बन गई है, हिस्सा बन गई है। कहीं कोई समय सीमा, कहीं कोई समय सीमा की तख्ती नहीं लगी थी, समय सीमा की तख्ती नहीं लगी थी कि त्रेता युग की समय सीमा, कि त्रेता युग की समय सीमा समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। अब कलयुग शुरू हुआ, अब कलयुग शुरू हुआ। युग के लिए, युग के लिए कोई निश्चित काल, कोई निश्चित काल तय नहीं, तय नहीं। दरअसल, दरअसल यह एक प्रतीक है, यह एक प्रतीक है जिसका गहरा अर्थ, जिसका गहरा अर्थ साधारण बुद्धि, साधारण बुद्धि रखने वाले आमजन को, रखने वाले आमजन को संभवतः, संभवतः समझाया नहीं गया, समझाया नहीं गया। इस युग संकल्पना को, इस युग संकल्पना को समझाने का प्रयास, समझाने का प्रयास ऐतरेय ब्राह्मण का, ऐतरेय ब्राह्मण का यह श्लोक करता है, यह श्लोक करता है। तो ये श्लोक जो है वो संस्कृत में है, वो मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ, वो आपको लिखना नहीं है संस्कृत वाला, जो आगे का हिंदी पार्ट होगा वो आपको लिखना है। कलि शयानो भवति संजिहानास्तु द्वापरः उत्तिष्ठं त्रेता भवति तम संपद्यते चरण। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है जो सो रहा है, जो सो रहा है वह कलि है, वह कलि है। जो जागकर, जो जागकर उठ बैठता है, उठ बैठता है
वह द्वापर है, वह द्वापर है। जो उठकर, जो उठकर खड़ा होता है, जो उठकर खड़ा होता है। वह त्रेता है, वह त्रेता है। और जो चल पड़ता है, और जो चल पड़ता है। वह सत है, वह सत है। इसलिए, इसलिए सदा चलते रहना, सदा चलते रहना। चरैवेति, चरैवेति। प्रवृत्तियों के लोग ही, ये मन की 4 प्रवृत्तियां हैं, ये मन की 4 प्रवृत्तियां हैं जो हमेशा, जो हमेशा थी और, जो हमेशा थी और रहेंगी, रहेंगी। इन 4 प्रवृत्तियों के लोग ही, इन 4 प्रवृत्तियों के लोग ही अपनी मनोदशा के, अपनी मनोदशा के अनुसार, अनुसार एक ही समय में, एक ही समय में अलग अलग युग में, अलग अलग युग में जीते हैं, जीते हैं। जो सो रहा है, जो सो रहा है, यानी आध्यात्मिक तल पर, आध्यात्मिक तल पर मूर्छित है, आलसी है, आलसी है। तमस से भरा है, तमस से भरा है। वह पहले भी, वह पहले भी कलयुग में जी रहा था, कलयुग में जी रहा था। और आज भी, और आज भी कलयुग में ही है, कलयुग में ही है। जिसने नींद झाड़ दी, जिसने नींद झाड़ दी और चल पड़ा, वह पहले भी, वह पहले भी सतयुग में था, सतयुग में था। और आज भी है, और आज भी है। इन्हीं से दुनिया, इन्हीं से दुनिया आगे बढ़ती है, इन्हीं से दुनिया आगे बढ़ती है। आगे दी हुई स्लाइड से अपनी गलतियों को आपको चेक करना है। उससे पहले इस पैराग्राफ के बारे में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये किताब से मैंने देख करके आपको बोला है।
जबकि इसकी कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि इन सारे कालों की बात भागवतम में की गई है। और श्रीमद् भगवद गीता अगर लोगों ने पढ़ी हो तो इन सारे कालों के बारे में, सबकी कब से कब तक स्टार्टिंग हुई है या होगी, या कैसे कैसे ये काल बने, इन सब के बारे में श्रीमद् भागवत में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि काल नहीं होते हैं, सब कुछ होता है। कलयुग भी आने वाला है या आ चुका है, थोड़ा थोड़ा ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बारे में मुझे पता है कि ये सारे काल होते हैं। स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।